गुड आफ्टरनून कृतिका, गुड आफ्टरनून हिमांशी, गुड आफ्टरनून खुशी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। ठीक, सबको आवाज क्लियर आ रही है? डिस्प्ले देखो, स्क्रीन दिख रही है सबको? आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग के मेंस के लिए, ओनली फॉर बैंकिंग मेंस। किसके लिए? ओनली फॉर बैंकिंग मेंस, नॉट फॉर एसएससी, नॉट फॉर बैंकिंग प्री, ओनली फॉर बैंकिंग मेंस कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, कोडेड का मतलब क्या होता है? आप आने वाले टॉपिक्स में आगे कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो अभी, आगे फिर कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ोगे, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप पढ़ोगे। ठीक है, कोडेड, हाँ। तो यहाँ पर कोडेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोडेड का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा ये चीज? कोई भी चीज किसी सिंबल के तरीके से रिटन लिखा हुआ, जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। जैसे हम अगर हम ग्रेटर देन, लेस देन साइन या इक्वल टू यूज कर रहे हैं इनइक्वालिटीज में, तो वहां पे हम वो ना यूज करके कुछ भी परसेंटेज या डॉलर या कोई भी साइन ले लेंगे। हाँ, मतलब एक अलग साइन जो हम यूजुअली यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उससे कोई अलग साइन जो हम यूज नहीं करते। लेकिन मीनिंग तो सेम रहेगा ना? हाँ, मीनिंग सेम रहेगा, मतलब देखने का बस पर्सपेक्टिव चेंज रहेगा। दूसरा साइन है, उसका मीनिंग, साइन का मीनिंग अलग होगा, कुछ भी हो सकता है साइन का मीनिंग। ठीक, सही बोला आपने। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, इन चीजों को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर कोडेड इनइक्वालिटी करने का मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। उस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे, उस पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप विद इन नो टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसे कहते हैं बॉक्स मेथड। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना। इसमें कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले वापस से एक बार बेसिक को रिवाइज करते हैं। बेसिक क्या है आपका? एक बार जो भी हमने पढ़ा उसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होता है? इसका 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 इक्विवेलेंट होगा ये, इसका ये, इसका ये, इसका अगेन ये, इसका नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। ठीक है, ये तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहां पर बनाएंगे एक बॉक्स। क्या बनाएंगे? यहां पर बनाएंगे स्क्वायर बॉक्स। इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर बेटा पांचों तरह के सिंबल्स को प्लेस करेंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और बीच में इक्वल्स टू। ठीक है, समझ आया? बॉक्स में क्या करा? यहाँ पर रखा ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू, और बीच में इक्वल्स टू। ये बॉक्स समझ आया? ठीक है,
अब देखो आगे, अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आप पहले इसको देखो, पहले ऑब्जर्व करना, उसके बाद वापस लिख लो ना तो उस चीज को देखो। अगर मैं बात करता हूं इस टॉप और टॉप और इस बॉटम और बॉटम, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? मैंने बोला टॉप और टॉप और बॉटम क्या रिलेशनशिप होगा? नो रिलेशनशिप। ठीक, अब देखो, अब मैं बात करता हूं अगर टॉप और बॉटम सर की, आपने पहले फॉल्स बताया था ना इसका कि भाई टॉप और टॉप तो ये वाला फॉल्स जो का है, मतलब तो वही हो गया ना, नो रिलेशन। फॉल्स का तो मतलब तो नो फॉल्स ही आएगा रिलेशन ना ही तो। इसका, हाँ फॉल्स ही आएगा फॉल्स इसका। का, हाँ हाँ फॉल्स ही आएगा, फॉल्स का मतलब नो रिलेशन ही तो होता है। ठीक है। ठीक है, अब बताओ टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम का क्या रिलेशनशिप होगा? टॉप और बॉटम का क्या रिलेशनशिप होगा? देखो ये बेटा, मुझे टॉप और बॉटम में रिजल्ट बताओ, टॉप होगा या बॉटम होगा? टॉप बॉटम में क्या रिजल्ट होगा, टॉप होगा या बॉटम होगा? टॉप। सब लोग बताओ। ओके, दीपशिका कह रहे हैं बॉटम, टॉप। ओके, अनिकेत कह रहे हैं बॉटम होगा। ठीक है, अनिकेत पहली क्लास है आपकी है? अनिकेत आपको इससे पहले दोनों रिकॉर्डेड सेशन देखने पड़ेंगे, ठीक है? चलो बोलो। ठीक है, तो टॉप और बॉटम में रिजल्टेंट क्या होगा? टॉप होगा। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ डायगोनल डायगोनल का क्या रिजल्ट होगा? डायगोनल डायगोनल का क्या रिजल्ट होगा? डायगोनल डायगोनल में क्या होगा? नो रिलेशन या फिर फॉल्स। ठीक, उसके बाद कॉर्नर मिडिल, कॉर्नर मिडिल, कॉर्नर मिडिल, आंसर बताना कॉर्नर होगा या मिडिल होगा? कॉर्नर मिडिल, आंसर बताना कॉर्नर होगा या मिडिल होगा? एग्जैक्टली। सबको ये पांचों पॉइंट क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हिमांशी, चलो अब हमने ये बॉक्स क्यों बनाया? हमने, अच्छा एक एक चीज और रह गई, ये तो आपको ऐसे पता होगा तब भी पूछ लेता हूं, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? यही रहेगा, इन तीनों का रिजल्टेंट अगर मैं बात करूंगा तो ये, और इसकी बात करूंगा तो ये। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। यस, टॉप कॉर्नर, बहुत बढ़िया दीपिका। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये क्यों कर रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको ये चीजें पता है पांचों पॉइंट, आपको ये स्क्वायर में आपने ये इन्हें कहां पर प्लेस किया ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे
जो भी सिंबल आएगा उस सिंबल को हम इसकी जगह पर रख देंगे बस, और सिंबल में ही आंसर निकाल देंगे। सिंबल से हमने ये क्यों किया पता है, हमने ये क्यों किया, जिससे कि हमें सिंबल में ही आंसर मिल जाए, हमें सिंबल से इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। हमें अगर एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन है बेटा, तो हमें इसे इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, हम एट द रेट को देखकर ही आंसर निकाल दें, इसलिए हमने इस बॉक्स का यूज किया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि ये क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि कोडेड इनइक्वालिटी में बिना कोड को कन्वर्ट करे एक्चुअल सिंबल्स में आंसर निकालना है, तो बॉक्स मेथड का यूज करना सबसे बढ़िया है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखिए। अब अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं a ग्रेटर देन b, ठीक है, और अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं a ग्रेटर देन b, तो क्या दोनों कोई फर्क है? क्या दोनों में कोई फर्क है? लेकिन ध्यान से सुनो, अगर इसको कोड करके इस तरीके से दिया जाए, इसे कोड करके दिया जाए, है ना, तो अगर यहां पे बोला जाए ग्रेटर का कोड एट द रेट है ना, और स्मॉलर का कोड बीटा है, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ग्रेटर का कोड एट द रेट है, स्मॉलर का कोड बीटा है, तो इसके हिसाब से ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा? एट द रेट आ जाएगा, और इसके हिसाब से बी और ए के बीच में क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। हाँ या ना करके बताओ, हाँ या ना करके बताओ। तो क्या कोडेड में इसका मीनिंग बदल गया? कोड में इसका मीनिंग बदल गया? हिमांशी समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बेटा देखो, मैं जो पढ़ाना है उस पर जाने से पहले आपको बिल्कुल बेसिक चीजें जो दिमाग में आएंगी आगे और डाउट होगा वो पहले क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो कि जब नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर कोड आ गया बीच में तो वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है दिक्कत क्रिएट। मतलब मीनिंग सेम है लेकिन कोड उस मीनिंग को बदलना है। ये बात अगर सबको क्रिस्टल क्लियर हो तभी मुझे बताना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर सबको क्रिस्टल क्लियर है ये बात कि कोड की वजह से दिक्कत आ रही है, तो थम्स अप कर दो सब लोग, 15 लोग 16 लोग जितने भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब तो इस दिक्कत को कैसे दूर करेंगे? इस दिक्कत को दूर कैसे करेंगे आओ वो समझते हैं। सर बस कोड अलग है पर मीनिंग सेम है। प्रतिभा एक बात मुझे बताओ, कोड अलग है मीनिंग सेम है बेटा, तो अगर a एट द रेट बी और b बीटा a लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है a ग्रेटर देन का एट द रेट मीनिंग है, तो ये तो आपको अलग समझ में आ रहा है ना, यहाँ से देखने पर तो ये दिखने में तो अलग समझ में आ रहा है। बीटा का मतलब ग्रेटर है, तो क्या करोगे यहाँ पर देखना जरा, इसको इधर लगा दोगे वापस से a एट द रेट बी, ये ऐसे लग जाएगा, और यहाँ पर बीटा लगा हुआ है तो b आपका क्या है? बीटा का मतलब क्या? ग्रेटर, तो इस तरीके से दिख जाएगा। मतलब मीनिंग चेंज हो गया दोनों केसेस में। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए करना क्या है उसको सुनो, इसको चीज को अवॉइड करने के लिए करना क्या है वो बात सुनो। इस चीज को अवॉइड करने के लिए करना क्या है, अभी वो स्टेटमेंट लिख लो, होगा क्या वो आगे समझाऊंगा जब इक्वेशन आएगी। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ इक्वेशन के अंदर चेक करोगे तो सिंबल्स को एज इट इज रहने दो। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो इक्वेशन में सिंबल्स चेक करोगे, उन सिंबल्स को एज इट इज रहने दो। लेकिन सॉरी एक सेकेंड, यहां पर राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट आएगा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हो गया बेटा? इस तरफ से शुरू करके इस तरफ, ठीक। लेकिन जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे
कहने का मतलब ये है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की तरफ। तब आप क्या करोगे, इक्वेशन में सिंबल को जब चेक करोगे तो सिंबल को क्या करोगे, रिप्लेस सिंबल विद इट्स अपोजिट फेस। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अपोजिट फेस का मीनिंग समझाता हूँ। क्लियर है बेटा? यहां तक सब लोग से पूछ रहा हूँ, सब लोग जवाब दिया करो। मुझे तो आंसर नहीं दोगे तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, यहां पर अपोजिट से मतलब क्या है मेरा, कि अगर सिंबल ये वाला है तो इससे रिप्लेस हो जाएगा, अगर सिंबल ये वाला है तो इससे रिप्लेस हो जाएगा। ये है अपोजिट का मीनिंग। ठीक है, चलो अब ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इतना बोर्ड पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे लेना है स्क्रीनशॉट? तो आपको लेना आना चाहिए ना मानसी, स्क्रीनशॉट। सर नहीं आता मेरे को। कॉपी कर लिया, एक जगह लिख लिया इतना? हाँ कॉपी तो कर लिया सर। अच्छा, मोबाइल से पढ़ रहे हो, सिस्टम से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से? लैपटॉप से। लैपटॉप से स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, किसी को पता है? बताओ जरा एक बार। टाइपिंग टूल लेने को। हाँ, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन करो। ठीक है। हाँ, विंडोज प्लस प्रिंट अगर स्क्रीन। नया लैपटॉप है तो नहीं तो फिर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, उतार लिया ना, बहुत है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। ये लिखा है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। In the following equation, the symbols $@ and hash are used with the following meaning as illustrated below. आपको सर, पहले अभी आप जब अभी पहली बार कर रहे हो, नए नए हो, तो अपने सामने ये छोटा वाला बॉक्स बना के रख लो। सर हाँ, आपने बोला कि ना अपोजिट अगर सिंबल्स हैं तो मतलब अपोजिट हो जाते हैं सिंबल्स। जवाब हाइट से अगर इक्वल टू होगा फिर क्या करेंगे? तो इक्वल टू का तो कोई अपोजिट होता ही नहीं, तो उसको एज इट इज रहने दो। अच्छा ठीक है। ठीक, अब या दूसरा बॉक्स बनाएंगे किसका, जो सिंबल्स इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बॉक्स सीखने का लॉजिक ही क्या था, बॉक्स सीखने का लॉजिक था सिंबल्स को पुट करना इनकी जगह। यहाँ पर क्या लिखा बेटा, $A लिखा हुआ है, $A का मतलब क्या है, A इज नाइदर ग्रेटर देन, A ना तो बड़ा है ना छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, A इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन B। A ना तो B से बड़ा है, A ना तो B से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, इक्वल। A इक्वल B के है। ठीक है, तो ये सिंबल इक्वल वाला कहाँ जाएगा, बीच में, तो इसका मतलब डॉलर का साइन बीच में लगा दूं। ठीक, उसके बाद @ का मीनिंग बताओ क्या है मुझे पढ़कर। A का मतलब है A इज नाइदर ग्रेटर देन, A ना तो B से बड़ा है ना बराबर है। अगर बड़ा नहीं है ना बराबर है, इसका मतलब क्या है, छोटा है, तो @ यहाँ आ जाएगा स्मॉल की जगह। उसके बाद A% B,
a%b का मतलब क्या है, a इज नाइदर स्मॉलर, छोटा नहीं है ना बराबर है, इसका मतलब क्या है बड़ा है, तो बड़े के लिए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद a एंड b, a b से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या है बड़ा या बराबर है। हैश b, a ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब a इज नॉट ग्रेटर देन b, इसका मतलब छोटा है और बराबर है, तो हैश यहाँ आ जाएगा। ये समझ में आया सब लोगों को? ये बॉक्स जो बनाया है ये समझ में आया? यस सर। ठीक, अब देखो, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते चलना। आपके सामने क्या लिखा है, आपके सामने दिया हुआ है एक स्टेटमेंट और दिए हुए दो कंक्लूजन। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं आपसे, एन और डब्ल्यू के बीच में अगर परसेंटेज रिजल्टेंट आएगा तो ये ट्रू होगा, नहीं तो ये फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको जाना है एन से डब्ल्यू, तो एन से डब्ल्यू कैसे जाओगे, यहां से देखो एन से आई जाओगे, आई से जी जाओगे, जी से पी जाओगे, पी से डब्ल्यू जाओगे। यस और नो, ऐसे ही जाओगे? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं? हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं? राइट टू हम लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे हिमांशी, ये राइट है ना और ये लेफ्ट है, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी राइट टू लेफ्ट जाओगे सिंबल को उसके अपोजिट सिंबल से रिप्लेस कर दोगे। देखो, अब हैश का अपोजिट क्या है, एंड। उसके बाद एट द रेट का अपोजिट क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज का अपोजिट क्या है, एट द रेट। और एंड का अपोजिट क्या है, हैश। तो देखो यहां पर कैसे सिंबल्स मिल रहे हैं, परसेंटेज और एट द रेट। परसेंटेज और एट द रेट दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल हैं, हाँ या ना? दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्लियर हुआ? सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला। देखो, एन से डब्ल्यू जाना था, एन से डब्ल्यू हम कैसे जा रहे थे, एन से आई गए, आई से जी गए, जी से पी गए, पी से डब्ल्यू गए। मतलब कैसे जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे तब क्या करेंगे, अपोजिट फेस वाले सिंबल से उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। या सुन लो, तो जब उसे रिप्लेस कर देंगे तो क्या करेंगे, देखो जब आप जा रहे हो एन से डब्ल्यू में, आपको परसेंटेज चाहिए अगर सही करना है तो एन से आई गए तो हैश आ गया, हैश का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल। एंड एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंट। परसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट। और एंड का अपोजिट वापस से क्या हो जाएगा, हैश। तो यहाँ पर ये अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं दोनों, इन दोनों के बीच में, एन और डब्ल्यू के बीच में। एन और डब्ल्यू के बीच में ये चारों सिंबल आ रहे हैं। ये चारों सिंबल में देखो अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है या नहीं। तो अगर अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं तो आपको पता है जब अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आते हैं तो आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। यहाँ तक समझ आ गया, ये जो सेकंड वाली लाइन है ना आपने लिखी, यहाँ तक आया अभी तक। अरे मैं ये बोल रहा हूँ दोनों के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ जाएंगे तो रिजल्टेंट फॉल्स हो जाएगा ना। यहाँ आप एन से आई गए, आई से जी गए, जी से पी गए, पी से डब्ल्यू गए, तभी तो एन से डब्ल्यू पहुंचोगे। सब में क्या कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो सारे सिंबल्स को अपोजिट फेस करने वाले सिंबल से चेंज कर दो। हैश का अपोजिट क्या होगा, एंड होगा। उसके बाद एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज होगा। परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट होगा। और एंड का अपोजिट हैश होगा। तो यहाँ पे देखो एट द रेट और परसेंट दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं, इसका मतलब एन और डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं निकलेगा, आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या हुआ, ये जो आपने ये लिखा है, ये पहले ये हम क्या कहते हैं, ये राइट से लेफ्ट जा रहे हैं है, और फिर उसके बाद पहले ये है अपना हैश है पहले। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, हैश तो लिखा है ये। सर
अच्छा, हैश के अपोजिट हमने वो कर दिया एंड ये चारों अपोजिट हो गए, चार उसके अपोजिट नहीं बाद हो क्या गए। बोला सर आपने? अरे तो दो किसी वेरिएबल के बीच में जब वो भी अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? नो रिलेशनशिप होता है ना। तो वही तो बता रहा हूँ, नो रिलेशनशिप होगा इसके बीच में। हाँ हाँ, ठीक है, आगे समझ, ठीक है, आगे समझ। बाकी लोगों को यस सर। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली एन और डब्ल्यू के बीच में वापस से चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एन और डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशनशिप बनी रही ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसका आंसर क्या लगाओगे? डी। डी लगाओगे। लेकिन डी तो लगा दोगे, लेकिन ये एक चीज भूल रहे हो ना, यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम दिखाई दे रही है, एन और डब्ल्यू। तो आइदर और के लिए चेक कर सकते हैं ना, एक बार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आइदर और के लिए एक बार चेक। तो यहाँ पे देखो एन और डब्ल्यू के पहले वाले में आ रहा है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ग्रेटर। दूसरे में क्या आ रहा है? एन और डब्ल्यू के बीच में हैश आ रहा है। हैश का मतलब क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। तो एन और डब्ल्यू के बीच में तीनों तरह के सिंबल आ गए या नहीं आ गए? एन और डब्ल्यू के बीच में तीनों तरह के सिंबल आ गए नहीं आ गए? करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा आपका? समझ आया सब लोगों को या नहीं आया? यस सर। हिमांशी, कुछ कह रहे थे मम्मा? मैं सोच ठीक है, रही पेपर का टाइम पे 3। म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। ठीक है, चलो अभी इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चन है, तो ये वाला बॉक्स आगे बनाओ और सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये बॉक्स आगे बना रहा हूं मैं, परसेंटेज एट द रेट। चलो चलो बताओ इसका आंसर। सर इसमें जैसे राइट टू लेफ्ट जाना है या लेफ्ट टू राइट जाना है? देखो कोई कंपल्सरी थोड़ा है, वेरिएबल्स देखो कैसे वेरिएबल्स अरेंज है वहां पे, ये कोई रूल थोड़ी ना है, ये तो चेक करना पड़ेगा। सर इसमें भी डी होगा। देखते हैं पहला वाला कंक्लूजन क्या है? व्यू एट द रेट आई वाई। ठीक है, यू और वाई की बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो यू और वाई में जाएंगे कैसे? तो देखो यू से डी जाओगे, डी से ई जाओगे, ई से वाई जाओगे। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो इसमें कोई भी सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, सबको एज इट इज रख दो। तो क्या आ रहा है? एट द रेट आ रहा है, डॉलर आ रहा है और परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, एट द रेट डॉलर एंड परसेंटेज। एट द रेट डॉलर परसेंटेज में देखो दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ गए, एट द रेट और डॉलर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सेकंड, डब्ल्यू और डी के बीच में क्या आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है। डब्ल्यू से डी कैसे जाएंगे? डब्ल्यू से डी कैसे जाएंगे? डब्ल्यू से पहले जाएंगे हम लोग वाई, वाई से जाएंगे ई, ई से जाएंगे डी। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो सारे सिंबल क्या करेंगे? अपोजिट फेस वाले से चेंज कर देंगे। तो एंड का चेंज हो जाएगा हैश से, परसेंटेज चेंज हो जाएगा एट द रेट से, और डॉलर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अभी इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए?
हैश एट द रेट और डॉलर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा आपका, इसका रिजल्टेंट होगा एट द रेट, लेकिन आपको इसमें मिल क्या रहा है, W और D मिल रहा है, करेक्ट, परसेंटेज मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। समझ आया, ये वाला आपका फॉल्स होगा और ये आपका डेफिनेटली फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर होगा नाइदर 1 नॉट 2 is 2। 2 नहीं आया समझ में। सेकंड वाला दोबारा समझा दो। एट द रेट कैसे आया सर? अनिकेत मैं बोल रहा हूं, आप पहले तो रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो, फिर ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एट द रेट, डॉलर, इन तीनों का रिजल्टेंट होता है एट द रेट। ठीक है, 2 सेशंस लगे हैं, अभी मैं आपको इसको मीनिंग नहीं समझा सकता, क्योंकि 2 सेशंस लगे हैं सिर्फ सेम चीज को समझाने के लिए, तो आपको रिकॉर्ड सेशन देखना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर जो राइट से लेफ्ट जाते हैं तो इसमें हम साइन चेंज क्यों करते हैं? साइन चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि ए ग्रेटर देन बी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो आम लैंग्वेज में तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर सिंबल्स को पुट करना पड़ गया तो चीजें चेंज हो जाती है। वही चीज एक्सप्लेन करी थी पीछे। यहाँ पर अगर आप सिंबल चेंज करके करते हो तो अभी देखो यहाँ पर अगर आप इनके मीनिंग लिखो, एट द रेट का मीनिंग क्या लिखा है यहाँ पर इसकी बात करते हैं W% D की। परसेंट का मतलब क्या होता है, W ग्रेटर देन D। ठीक है, अभी इसमें चेंज करते हैं। एंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एंड का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर, डॉलर का मतलब होता है इक्वल्स टू। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे W और D के बीच में क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। अभी यहाँ पर चेक करो तो W से Y जाओगे तो क्या सिंबल आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू। Y से E जाओगे तो क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। अब E से D जाओगे तो क्या आ रहा है, इक्वल्स टू आ रहा है। ठीक है, तो और क्या है D। अब यहाँ पर क्या मीनिंग है, जब चेंज कर लिया, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, D ग्रेटर देन W दिया हुआ है, और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, W ग्रेटर देन D पूछ रहा है। गलत हो गया नहीं हो गया? समझ आया चेंज करने पे क्यों गलत हुआ? क्योंकि हम आम लैंग्वेज में तो ये लिख सकते हैं A एट द रेट A ग्रेटर देन B। यहाँ पर जब ये सिंबल आएगा तो यहाँ पर A ग्रेटर देन B अगर लिखना है, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर A ग्रेटर देन B लिखना है और इस चीज को अगर इस तरीके से लिख दिया जाए तो यहाँ पर इसका सेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ परसेंटेज और ये लेस का सिंबल है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ एट द रेट। अब इसका मीनिंग देखो, अगर चेंज करते हो तो A ग्रेटर देन B और यहाँ पर क्या लिखा है, A लेस देन B, मीनिंग अलग हो गया दोनों का। समझ आया नहीं आया हिमांशी? क्यों कर रहे हैं राइट से लेफ्ट जाते समय सिंबलों को उनके अपोजिट से चेंज? नहीं आया अरे यार सर, आप ना धीरे धीरे समझाओ, इतनी जल्दी समझाओगे ना नहीं आता। या सर रट लूं कि भाई राइट से लेफ्ट जाते हैं तो ये चेंज हो जाता है? सुनो पहले, सेम चीज है, सेम चीज है। हाँ। यहाँ पे जब A से B जा रहा हूं तो A ग्रेटर देन B, ठीक है, ठीक है। यहां से मैं अब देखो यहां से कैसे जा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, A टू B। समझ में आ रहा है? मीनिंग सेम है नहीं है? मीनिंग सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। अभी यहाँ पर अगर मैं इसको सिंबल से रिप्लेस कर दूं, ग्रेटर की जगह परसेंटेज कर दूं, B कर दूं, अभी यहाँ पर लेस देन का मतलब यहाँ पर देखो ये ग्रेटर होता है, ये लेस होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और ये इक्वल्स टू। तो यहाँ पर लेस का मतलब क्या है, एट द रेट है। ठीक है, अब अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे तो आपको लगेगा सर A ग्रेटर देन B, ये ठीक है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको लगेगा एट द रेट का मतलब होता है लेस देन। तो जब आप इसको रीड करोगे, रीड करते हुए जब आप राइट टू लेफ्ट आओगे, अगर आप इसे A को एट द रेट एज इट इज लिख लोगे, इसको अगर कन्वर्ट नहीं करोगे परसेंटेज से, तो मीनिंग आपका वो आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, हाँ यही आएगा। जब तक आप राइट टू लेफ्ट जाते समय उसको अपोजिट से चेंज नहीं करोगे तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा वो, क्योंकि आप वहां पर उसको सिंबल से दर्शा रहे हो। समझ आया बाकी लोगों को या नहीं आया? एक बार और समझाओ।
अरे हाँ या ना तो कुछ तो कर दो भैया, सो रहे हो क्या? यहाँ पर मैंने आपको कन्वर्ट करके पूरा दिखा दिया, एक बार और देख लो यार। ठीक है, एट द रेट का मीनिंग क्या था? लेस। इसका मतलब क्या था? इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या था? ग्रेटर। और इसका मतलब क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? इसका मतलब क्या? ग्रेटर देन डी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है डब्ल्यू ग्रेटर देन डी, करेक्ट। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से चेक करने जाओगे तो डब्ल्यू से वाई की तरफ जाओगे तो ये सिंबल क्या है? डब्ल्यू से अलग दूर जा रहा है। फिर ये भी आपका क्या है? वाई से दूर जा रहा है सिंबल। और ये आपका इक्वल्स टू है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है डी ग्रेटर देन डब्ल्यू। रिजल्टेंट यही तो आ रहा है, डी ग्रेटर देन डब्ल्यू, बट यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आ रहा है? डब्ल्यू ग्रेटर देन डी। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, अगर आप सिंबल्स को चेंज नहीं करोगे अपोजिट से तो देखो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर एंड का मतलब क्या है आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू। परसेंटेज का मतलब क्या है? ग्रेटर है। एंड डॉलर का मतलब क्या? इक्वल्स टू। यहाँ पर सॉरी डी आएगा। यहाँ पर हो गया प्रूफ, डू डब्ल्यू ग्रेटर देन डी। सही लगा के आ जाओगे आप लोग, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर सिंबल्स को यूज कर रहे हैं हम लोग, सिंबल्स को हमने फिक्स कर दिया है, इसलिए राइट टू लेफ्ट जाते समय अपोजिट करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो बता दो भाई। हिमांशी अभी समझ में आया? अभी भी नहीं आया? आ गया थोड़ा बहुत। अब तो लिख के दिखा दिया पूरा पूरा साफ साफ इक्वेशन पूरी। यहाँ पर अगर W से D के बीच में सिंबल को चेंज नहीं करोगे तो आंसर आएगा। यहाँ पर मत कराओ, आप A और B में करके बताओ एक बार, ये जो A और B में पहले करके दिखाया था। अरे A ग्रेटर देन B लिखा है यार, A ग्रेटर देन B। अगर इसकी साइड को चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर ग्रेटर का मतलब परसेंटेज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? एट द रेट। इसका मतलब क्या? एट द रेट हो गया। ठीक है, अभी एक्चुअल मीनिंग क्या है? सेम है दोनों का, बट क्या वो यहाँ पर सेम है वो चीज? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर देन है, और एट द रेट का मतलब क्या होता है? लेस देन। तो यहाँ पर आपको ये, जब आप उसको अपोजिट से चेंज करोगे तभी तो आपको वो चीज समझ में आएगी। या अगर आप इसको एज इट इज लिख दोगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? ए एट द रेट बी। ठीक है, अभी आप इसको अगर एज इट इज लिख दोगे, एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? लेस देन। मीनिंग चेंज हो गया नहीं हो गया? मतलब है एक्चुअल में ए ग्रेटर देन बी, लेकिन यहाँ पर जब तक अपोजिट से चेंज नहीं करोगे मीनिंग कैसे चेंज होगा? वापस से देखो एक बार, यहाँ पर क्या लिखा है? ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर है ए ग्रेटर देन बी, दोनों का मीनिंग सेम है इस केस में। अब यहाँ पर ए परसेंटेज बी लिखा है और यहाँ पर लिखा है ए बी एट द रेट ए। तो जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है, लेकिन अगर इस चीज को यहाँ से पढ़ोगे और इसको एज इट इज रहने दोगे तो होगा क्या? ए एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा? ये ए एट द रेट का मतलब होता है सिंबल दूर जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा मिल गया? ये ए लेस देन बी लिखा मिल गया। तो इसलिए जब राइट से लेफ्ट जाते हैं सिंबल को उससे कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज से। अब परसेंटेज का मतलब ग्रेटर होता है। हिमांशी जब समझ में नहीं आता, हम सॉरी में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर, आगे। बाकी लोगों को समझ में आया या नहीं आया कि उन लोगों को भी रट्टा मारना पड़ेगा? राइट से लेफ्ट जाएंगे तो चेंज कर देंगे। जनरल सी बात है, सिंबल्स को फिक्स किया हुआ है,
तो ये इसको अपने अकॉर्डिंग रखा है। सर मेरे को तो एकदम नहीं आएगा, मैं वीडियो देख लूंगी ना, मुझे थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन मैं वीडियो देख लूंगी ना, मुझे अच्छे से आ जाएगा। ठीक, चलो सॉल्व करो इसे। वेरी गुड खुशी एंड हर्ष। बाकी लोगों को आंसर नहीं आ रहा है, क्या करने को नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत क्या है भाई? सिर्फ 3 लोगों के आंसर्स आए अभी तक। इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? m से n के बीच में जाना है, तो m से n के लिए कैसे जाओगे? m से k और k से n। ठीक है, जब m से k और k से n जाओगे तो आपके बीच में सिंबल्स क्या आ रहे हैं? देखो, अब m से k से n कैसे जा रहे हो? राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो कन्वर्ट करोगे, डॉलर का एज इट इज रहेगा क्योंकि इक्वल्स टू का कोई कन्वर्जन नहीं होता। उसके बाद हैश का कन्वर्जन क्या होता है? एंड होता है। करेक्ट, m से k और k से n। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का? ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो पता है मिडिल और कॉर्नर का रिजल्टेंट क्या होता है? कॉर्नर होता है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? एंड। यहाँ पर क्या दे रखा है? डॉलर, तो ये भी गलत है, और यहाँ पर दे रखा है परसेंटेज, ये भी गलत है। लेकिन वापस से बोलता हूँ, जब दोनों वेरिएबल सेम हो तो हमेशा कंबाइन करके देख लेना चाहिए। यहाँ पर m और n के बीच में किस तरह के सिंबल्स आ रहे हैं? एक तो आ रहा है डॉलर जिसका मतलब होता है इक्वल्स टू, और परसेंटेज आ रहा है जिसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, और एक्चुअल रिजल्टेंट बनना है एंड, और एंड का मतलब ये होता है m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2। ठीक है, बहुत कम लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। खुशी ने दिया था, हर्ष ने दिया था, अनिकेत ने दिया था, बस इतने लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। बाकी 10 लोगों ने गलत आंसर दिया था। कुछ लोगों ने तो अभी तक आंसर ही नहीं दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं।
ठीक है, समझ आया नहीं आया बताने की तकलीफ करोगे आप लोग? ज्योति आपको समझ में आया बेटा? यस सर, मेरे को समझ में आ रहा है। ओके, तो आपकी प्रीवियस वीडियो से क्लियर हो जाएगा ना, प्रेफरेंस वाला बिल्कुल हो जाएगा। ओके सर, आज फर्स्ट क्लास है ना, तो उतना अच्छे से तो नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओके, आपकी फर्स्ट क्लास है ज्योति? ओके, कोई बात हाँ, नहीं। आज मेरा फर्स्ट क्लास। ओके, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है तो आपकी जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है, इससे पहले ऑन द सेम टॉपिक आई हैव टेकन 2 lectures and those 2 lectures were complete. They were other the previous 2 lectures were only dedicated to the theory part and the basics part. ओके, तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। सर अगर तीनों सिंबल होते हैं तब ही आइदर और केस आता है। प्रतिभा, अब भी ये चीज गलत है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा तो रिवीजन करके आना चाहिए था। वो केस कब बताया था? जब उन दोनों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता, तब तीनों सिंबल्स का होना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर एम और एन के बीच में एक रिजल्टेंट आ रहा है ना, ये आ रहा है ना रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट सिंबल आ रहा है ना एम और एन के बीच में, तो इसके लिए देखो ना, फिर 2 कॉम्प्लीमेंट्री केसेस बताए थे, 2 आइदर और के केसेस बताए थे। चलो, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। ज्योति और निकेत की पहली क्लास थी, ठीक है। वेरी गुड ज्योति। तो वी से एफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी से एफ के लिए आपको वी से डी, डी से टी, ओके, फिर टी से के, के से एफ। यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, वैसे तो यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उसका। वी से डी क्या आएगा आपका? एंड आएगा। डी से टी आएगा आपका
परसेंटेज। अभी आप अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ इन सब में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, करेक्ट, लेफ्ट टू राइट, बट यहाँ पर आपको टी से के जाना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर आपको राइट टू लेफ्ट जाना पड़ रहा है सिर्फ इस केस में। वो तो एक चांस की बात है कि यहाँ पर अंदर डॉलर है जो इक्वल टू के बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ठीक, टी से के, फिर वापस से के से अब जा रहे हो तो हैश आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंड और हैश अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ गए, तो इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं निकलेगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वी से के की। वी से के, तो वी से के कैसे जाएंगे, वी से डी जाएंगे, डी से टी जाएंगे, टी से के जाएंगे। तो वी से डी गए तो क्या सिंबल आया, एंड आया, डी से टी गए तो क्या आया, परसेंटेज आया। उसके बाद अब यहाँ पर आपको फिर से देखो, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट था, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट था, अब यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जाना पड़ रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पर एंड डॉलर आ रहा है जो इक्वल टू बराबर है, तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तब भी इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, डॉलर आ गया। अभी यहाँ पर इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, डॉलर, परसेंटेज एंड द रेट। इसका मीनिंग मैंने बताया था कि इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है, ये टॉप होता है, तो परसेंटेज होगा रिजल्टेंट। यहाँ पर दिया क्या सिंबल है, परसेंटेज, तो ये आपको ट्रू हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन, ओनली सेकंड इज। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, नहीं है। हिमांशी आपको समझ में आया? चलिए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो ये। चलो क्विकली, ये सही होगा। अच्छा, बीस का करेक्ट आंसर होगा। डब्ल्यू और के बीच में क्या आ रहा है, परसेंटेज साइन आ रहा है, डब्ल्यू और के बीच में क्या आ रहा है, परसेंटेज साइन आ रहा है, तो डब्ल्यू और के से आप जाओगे तो आपको एक ही सिंबल दिख रहा है, हैश, हैश का अपोजिट एंड होता है, बट वो गलत हो जाएगा, तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया। तो या आप इसको बोल सकते हो डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू और के बीच में क्या रिजल्टेंट आ रहा है, एंड आ रहा है, मतलब क्या है इसका मतलब, डब्ल्यू से के जा रहे हो तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, और यहाँ पर क्या दे रखा है, डब्ल्यू ग्रेटर देन के, तो ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, सिर्फ फॉल्स होगा। उसके बाद एस से वी जा रहे हो तो एस एट द रेट वी, तो एस से क्यू जाओगे तो डॉलर आएगा, फिर क्यू से वी जाओगे तो एट द रेट आएगा, डॉलर और एट द रेट का रिजल्टेंट क्या होगा, एट द रेट, तो इसके बीच में एट द रेट दे रखा है, तो ये करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2:2। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, समझ आया कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी? ठीक है, चलिए रिकॉर्ड सेशन देख लेना फिर से एक बार जिन लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, चलो फिर ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ निके सीक्वेंस वाइज देख लेना उसको।